हेलो माय डियर कैंसेरियंस, कर्क राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कर्क राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आ रही है तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। कर्क राशि इस पूरे हफ्ते में जब भी आपके सामने आएगी ना, 23 नवंबर से लेकर 29 नवंबर के बीच में, तो ये आपके सामने आने का मतलब ये है कि ये रीडिंग आपके लिए बनी है, आपको कोई गाइडेंस मिलनी है इस रीडिंग से। ठीक है, तो कर्क राशि देख लेते हैं आने वाला पूरा हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कर्क राशि आने वाले हफ्ते की क्या एनर्जी है आपके लिए। वी हैव केयरिंग कनेक्शन। ओके, सो इस हफ्ते की जो एनर्जी दिख रही है दैट इज रिलेशनशिप वाइज चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। कुछ लोगों के साथ अगर प्रॉब्लम चल रही थी तो प्रॉब्लम सॉर्ट हो सकती है। अगर आपका फैमिली में भी कहीं कुछ प्रॉब्लम चल रहा था या लोगों के साथ कहीं ना कहीं बॉन्ड अच्छा नहीं था और आपकी कुछ गलत फहमियाँ हो गई थी, ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। केयरिंग कनेक्शन यहाँ पर ये भी बताता है कि अगर आप मैरिजेबल एज में हैं तो इस हफ्ते में आपकी मैरिज या तो फिक्स हो सकती है या फिर घर में मैरिज की बातचीत चल सकती है। अगर आप अपने पार्टनर से चाह रहे हैं ये मैरिज, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भी कहीं न कहीं इस रिश्ते के लिए रेडी हो सकते हैं, येस हो सकती है इस एनर्जी में, ठीक है? मतलब एक ऐसा बॉन्ड बन सकता है जहाँ पर एक इंसान का आप पर ट्रस्ट और आपका उस इंसान पर ट्रस्ट बन रहा है और मैरिज के लिए कमिटमेंट वगैरह आपको मिल सकती है, ओके? यहाँ मुझे बहुत प्रॉमिसिंग एनर्जी मिल रही है लव रिलेशनशिप की। अगर आप लोग एक लव रिलेशनशिप को देखो, अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो बहुत अच्छा बॉन्ड है, बट अगर आप नहीं हैं और आप चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई इंसान आए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस हफ्ते में कोई आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है जो फॉर श्योर आपके लिए आपके सोलमेट हो सकते हैं, या कहीं ना कहीं उस इंसान का आपकी लाइफ में लॉन्ग रन के लिए एक जो है पर्पस है जिस वजह से वो आपकी लाइफ में आएंगे। और ये जो है बहुत हद तक बोलने में बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होंगे या बोलते बहुत होंगे, या कहीं ना कहीं नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है इस इंसान की लाइफ में या आपकी लाइफ में, ठीक है। केयरिंग कनेक्शन ये भी बताता है कि आप अपने साथ एक बहुत अच्छा बॉन्ड, बहुत अच्छा कनेक्शन जो है बिल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने आप को पैम्पर, अपने आप को नर्चर, अपने आप को जो है बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं और क्या आ रहा है आपकी लाइफ में। कर्क राशि आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। कर्क राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। अगर आप एक बहुत बेहतरीन रिश्ते में हैं तो एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट बढ़ रही है, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा है, और ये पूरा हफ्ता कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में बहुत सारी कम्युनिकेशन भी नजर आ रही है। आने वाला हफ्ता आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है कर्क राशि। वी हैव प्रोटेक्शन। सो मैंने बोला ही है कि अगर आपका कोई रिश्ता है तो वो बहुत अच्छा चल रहा है, इट मीन्स इट इज़ प्रोटेक्टेड। और अगर कहीं ना कहीं आपके रिश्तों में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, कुछ गलत फहमियाँ शुरू हो गई थी, या कहीं ना कहीं आपका खुद के साथ भी चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं थी, खुद को भी कहीं ना कहीं आप जो है बहुत डाउट कर रहे थे, फियर में थे अपने आप को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, तो यहाँ यू आर प्रोटेक्टेड। आपको ये कहा गया है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं कर्क राशि। और कहीं ना कहीं आप जो हैं अपना रिलेशनशिप अगर थोड़ा छुपाएं लोगों से, थोड़ा सा ना डिस्कस करें इस बारे में लोगों से, तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। बट प्रोटेक्शन कार्ड ये कहता है कि आप प्रोटेक्टेड हैं। इस हफ्ते में कुछ ऐसा हो सकता है जहां पर आप कुछ प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग रेमेडी रिचुअल वगैरह करें, ठीक है। और मैं भी आपको ये बोलूंगी कि अगर सॉल्ट बात लें तो अच्छा रहेगा, ओके। प्रोटेक्शन कार्ड यहाँ पर ये भी बताता है कि किसी तरीके से आपको लक जो आपका है, यूनिवर्स जो है, आपके एंजल्स जो हैं, आपके जो भी आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपके साथ हैं। आपको जो है ना बस थोड़ा ये है कि अपनी जो एक, क्योंकि ना यहाँ लैपटॉप शो गया किया गया है, तो अगर आपका सोशल मीडिया कुछ ऐसा है कि आप कुछ काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो लोगों से ज़्यादा डिस्कस ना करें, लोगों को ज़्यादा एक्सप्लेन ना करें, एक्सप्रेस ना करें अपने काम के बारे में भी, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें। अदरवाइज यू आर प्रोटेक्टेड। बट फिर भी मैं एक देखो, भगवान तो मैं नहीं हूँ, मैं तो इंसान हूँ, तो मैं तो फिर भी ये बोलूँगी कि अपने आप को प्रोटेक्ट रखिएगा। और जितना हो सके, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि योर लव्ड वंस आर सेफ। इस दोनों कार्ड के कॉम्बिनेशन से ऐसा लग रहा है कि आपके लव्ड वन सेफ हैं। आप बहुत ज़्यादा घबराओ मत, ठीक है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है कर्क राशि आपके लिए। कर्क राशि आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है आपके लिए। वी हैव सन कार्ड, पेड द सन
बैक इनटू योर स्काई, तो फॉर श्योर आपकी लाइफ में हुआ तो है कुछ ऐसा जिसको लेकर ना आप घबराए रहते हो, डरे रहते हो, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सब सेफ हैं, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि लाइफ में जो हुआ वो दोबारा तो नहीं होगा। यहाँ पर सन कार्ड ये कह रहा है कि आप होपफुल रहो, आप अपने सन को वापस पेंट करो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, चाहे लाइफ में कुछ भी हुआ हो, अपनी होप को मत जाने दो, अपने आप को फिर से जो है मोटिवेट करो, अपने आप को फिर से जो है कहते हैं ना उस स्ट्रांग एनर्जी में लेकर आओ, ताकि आप फिर से उस फेम को, सक्सेस को, उस पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर पाओ अपनी लाइफ में। ठीक है, सन कहीं ना कहीं ये बताता है कि आप बहुत पॉजिटिव रहेंगे, आपका जो भी अभी तक कुछ घबराहट का था, कुछ चल रहा था ऐसा जहां पर आपको लग रहा था कि लोग प्रोटेक्ट रहें, आप प्रोटेक्टेड रहें, तो वो चीजें अब जो है खत्म होती हुई नजर आ रही हैं, फिर से जो है एक उम्मीद जागती हुई नजर आ रही है, आप लेवल अप होते हुए नजर आ रहे हैं। सन कहीं ना कहीं आपकी रिकवरी की भी बात करता है कि अगर आपके रिश्तों में रिकवरी नहीं थी तो रिकवरी आएगी, रिकंसिलेशन की बात करता है। सन कार्ड कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि अगर होपलेस हो गए थे ना, होपलेस, तो फिर से होप वापस आ रही है। आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है, आपको भी होपफुल रहना है, कोई विश डिजायर फुलफिल हो सकती है, जिसके बाद कहीं ना कहीं एक उम्मीद और जागती है ना कि अगर ये काम हो सकता है तो बहुत कुछ लाइफ में अचीव कर सकते हैं, है ना। सो ये एनर्जी दिख रही है, स्टेप अप, लेवल अप, और कहीं ना कहीं आप सक्सेस की तरफ बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, प्लान्स करते हुए नजर आ रहे हैं, एंड यू आर वेरी टैलेंटेड। कहीं ना कहीं लियो जो है क्रिएटिव एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, तो यू आर वेरी टैलेंटेड, और आपकी बहुत ज्यादा जो है ना क्रिएटिव एस्पेक्ट जो है दिखेंगे इस हफ्ते में। ठीक है, कहीं ना कहीं अपने काम में भी आप न्यूनेस लेकर आने वाले हो, पंचुअलिटी मुझे दिख रही है, बहुत सारे लोगों के लिए क्लैरिटी दिख रही है, अगर कुछ चीजों की क्लैरिटी नहीं थी तो इस हफ्ते में आपको क्लैरिटी देखने को मिलेगी। एंड डोंट डाउट योर सेल्फ, आपको पेंट आता है, आपको डांस आ रहा है, आपको म्यूजिक आता है, आपको जो है आप टीचर हैं, आप किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, आप अपने आप को डाउट मत करो। ठीक है, आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है कर्क राशि आपके लिए? कर्क राशि आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके ना? मुझे ऐसा लग रहा है आप अगर बिजनेस करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि बिजनेस में फेम है, सक्सेस है, और अगर आप किसी भी तरीके से किसी कम्युनिकेशन वाले फील्ड में है ना, तो वहां पे भी बहुत पॉजिटिव रहेगा आपका ऑरा। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। आपकी वाणी में बहुत क्लैरिटी आ रही है, लैंग्वेज में बहुत क्लैरिटी आ रही है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है कर्क राशि आपके लिए? सी अनएक्सपेक्टेड इनकम, एंड वी हैव द मैसेज कार्ड ओवर हियर। कोई मैसेज आ रहा है आपकी तरफ, कोई तो ऐसी जो है न्यूज आ रही है आपकी तरफ, कोई तो ऐसा जो है मैं बोलूंगी मेल है, कांटेक्ट है, कम्युनिकेशन है, कुछ तो ऐसा आ रहा है जहाँ पर आपको कुछ रिसीव हो रहा है, आप मनी रिसीव कर रहे हो फॉर श्योर। इनकम के सोर्सेज बढ़ रहे हैं, एसेट्स बढ़ रहे हैं, मनी रिसीव करते हुए नजर आ रहे हैं आप। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा नजर आ रहा है कि आप भी, क्योंकि आपको कुछ ब्लेसिंग मिल रही है तो आप भी लोगों की हेल्प कर सकते हो, लोगों को चैरिटी कर सकते हो, ये एनर्जी है। यूनिवर्स भी आपको यही कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि ये जो एक घबराहट रहती है ना, तो आप लोगों में ना बाट दान करना शुरू करो, वो घबराहट अपने आप चली जाएगी। जब आपको लगेगा ना मैं अगर किसी को कुछ जो है दान दे सकता हूँ, अगर मेरे अंदर ये क्षमता है, तो मेरा परमात्मा तो मुझे पता नहीं क्या क्या दे सकता है, तो वहां पर वो घबराहट निकलनी शुरू हो जाएगी आपके मन से, और कहीं ना कहीं किसी के लिए कुछ पॉजिटिव करोगे तो आपके लिए भी पॉजिटिव आएगा ही आएगा। ठीक है, ये विश्वास आपका थोड़ा सा कहते हैं ना वो थोड़ी स्ट्रांग हो जाएगा, ये आपका विश्वास अपने यूनिवर्स पर। ठीक है, और वो जब आप देने लगोगे ना, दूसरों को चैरिटी करने लगोगे, तो उनकी तरफ से देखना आपके पास और रिसीव करना शुरू करोगे आप, मनी को भी, ब्लेसिंग्स को भी। ओके, आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है? पहले देखते हैं पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है आने वाले हफ्ते में, पार्टनर की एनर्जी आपके लिए क्या है कर्क राशि। द किंग ऑफ कॉइन्स, किंग ऑफ कॉइन्स यहाँ पर ये क्या कह रहा है? किंग ऑफ कॉइन्स कहता है कि आपके पर्सन आपके लिए सीरियस हैं, आपके पर्सन आपको लेकर बहुत लॉयल्टी प्रूफ करना चाह रहे हैं। आई थिंक उन्होंने भी पास्ट में भी बहुत मेहनत करी है, और अभी भी वो इस रिश्ते में बहुत ज्यादा सीरियस नजर आ रहे हैं। किंग ऑफ कॉइन्स के साथ मुझे ये जो हफ्ता दिख रहा है, ये हफ्ता बहुत मेच्योरिटी वाला दिख रहा है, जहां पर मेच्योर लेवल पर चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाए, बचकानी हरकतें नहीं दिख रही हैं, मेच्योरिटी से चीज़ों को ठीक करने की आदत दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि एक इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर चीज़ों को फिक्स करना चाह रहा है। देन वी हैव द हाई प्रीस्ट। हाई प्रीस्ट यहाँ पर कहता है कि अगर आपके पर्सन जो है बहुत 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 कम एक्सप्रेस करते थे ना, तो एक्सप्रेस वो अभी भी नहीं करेंगे। अगर बहुत कम एक्सप्रेस करते थे तो अभी भी वो वैसे ही रहेंगे, बट अपनी तरफ से जो उनके एफर्ट्स दिख रहे हैं वो आपको एक्शंस में, वो आपको
आपको उनके जेस्चर्स में पता लगेंगे, ठीक है। थोड़ा सा क्लोज ऑफ दिख रहे हैं कि बोलना है, बात करनी है, चीज़ें ठीक करनी है, बट कुछ चीज़ों को हाइड रखना है जिनकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ऐसी एनर्जी मुझे नजर आ रही है। द हाई प्रीस्ट ना यहाँ पर कैंसर जो है साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और कैंसर साइन क्या है, बहुत केयरिंग है, बहुत नर्चरिंग साइन होता है, बहुत समझने वाला साइन होता है। मूड स्विंग्स होते हैं, जैसे अगर प्यार देंगे तो बहुत प्यार देंगे, अगर गुस्सा आ गया तो छोटी सी बात में बहुत गुस्सा आता है। तो थोड़ा ये चीज़ें रहने वाली है। वो इंसान भी थोड़ा सा फ्लक्चुएशन वाली एनर्जी में आपको दिख सकते हैं। इस इंसान का आपके लिए इस पूरे हफ्ते में क्या एक्शन हो सकता है? कर्क राशि, कर्क राशि, ये इंसान आपके लिए पूरे हफ्ते में क्या एक्शन ले सकते हैं? कर्क राशि, वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स फॉर श्योर। देखो किंग की एनर्जी आ रही है, समझदारी की एनर्जी आ रही है। किंग तो एक्शन नहीं लेगा, बट एक्शन कौन लेता है? पेजेस जो है वो एक्शन लेते हैं। अब ये एक्शन क्या है? ये जो कार्ड आया है, ये पेंटिकल का कार्ड आया है। ये किसी तरीके से आपको अप्रोच कर सकते हैं, कोई गिफ्ट के लिए, किसी तरीके की कोई हेल्प के लिए, किसी तरीके से किसी सपोर्ट के लिए आपको वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहाँ बुक्स दिखाई गई हैं, विच मीन्स कि आपसे किसी नॉलेज के बारे में बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। पास्ट को लेट गो करके एक सॉरी अपॉलॉजी के साथ रिश्ते को बिल्कुल ठीक करने की कोशिश आपके पर्सन करेंगे, क्योंकि पेज ऑफ कॉइंस यहाँ पर लर्निंग की भी बात करता है कि वो इंसान अपना जो भी सबक है वो सीख चुके हैं और आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। एस ऑफ पेंटिकल भी यहाँ पर ये बता रहा है कि इस इंसान का इंटरेस्ट आप में बढ़ रहा है और वो आपकी तरफ जो है एक गिवर वाली एनर्जी के साथ आते हुए नजर आ रहे हैं। आने वाला हफ्ता सिंगल्स आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? वी हैव द थ्री ऑफ कॉइन्स एंड द नाइन ऑफ कॉइन्स। नाइन ऑफ कॉइन्स ये बताता है यहाँ पर कि अगर आप सिंगल है, अगर आपका एक या दो ही कोई फ्रेंड है, तो अब यहाँ पर आपके सिंगल रहने की बारी हो गई है खत्म। अब आपकी लाइफ एक्सपैंड कर रही है, आगे बढ़ रही है। आपकी लाइफ में मैरिज फिक्स हो सकती है। आपकी जो कम्युनिटी है, आपकी जो फैमिली है, वो कहीं ना कहीं आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपकी लाइफ में किसी पर्सन को लाकर ही छोड़ेंगे ऐसी एनर्जी दिख रही है। थ्री ऑफ पेंटिकल से मतलब ऐसे कि जैसे होता है ना कि कोई प्रोफेशनल, जैसे वो होते हैं ना ब्रोकर होते हैं, भाई रिश्ते दिखाओ और पैसे दिए जाते हैं उन लोगों को, है ना। कोई कुछ वैसे लोग हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए कोई मैट्रिमोनियल हो सकता है, कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए कलीग हो सकते हैं, कम्युनिटी मेंबर हो सकते हैं। लोग आपको सिंगल नहीं रहने देने वाले, लोग पीछे बढ़ जाएंगे आपके, और आपकी लाइफ में किसी इंसान को जरूर लेकर आएंगे, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि आपकी लाइफ में एक्सपेंशन और ग्रोथ आए, ठीक है, इन इन रिलेशनशिप्स, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे बढ़ रहे हो आप, ठीक है। आने वाला हफ्ता करियर वाइज कैसा है कर्क राशि आपके लिए? थ्री ऑफ कॉइन्स से ना मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी किसी कलीग के साथ आपका ना डे बाय डे बॉन्ड बढ़ता जा रहा है, और ये बहुत ऑर्गेनिक बॉन्ड है, और आपको ऐसा लग रहा है कि वो भी आपको पसंद करते हैं। ये थोड़ा हिंट आपको किसी से मिल सकता है, ओके। आने वाला हफ्ता करियर वाइज कैसा है कर्क राशि? आपके लव रिलेशनशिप में देखो सारी जगह पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। थोड़ा प्रैक्टिकल रह के चीज़ों को डील करना, ओके। आने वाला हफ्ता कर्क राशि आपके लिए करियर वाइज कैसा है? वी हैव द सेवन ऑफ पेंटिकल। कुछ चीज़ों में आप प्लान कर रहे हो, इन्वेस्टेड हो, डे बाय डे ग्रो कर रहे हो, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं किसी चीज़ का वेट भी कर रहे हो, ठीक है। पेशेंस जो है ना और कंसिस्टेंसी जो है वो डेफिनेटली रिजल्ट देती है। आप अपने पेशेंस रखो, कंसिस्टेंट रहो, एफर्ट्स नहीं छोड़ने हैं। पेशेंस रखते वक्त एफर्ट्स नहीं छोड़ने हैं, एफर्ट्स कंटिन्यू रखो, आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। कौन कहता है रिजल्ट नहीं आते? अच्छा करोगे तो भी रिजल्ट आएगा, बुरा करोगे तो भी रिजल्ट आएगा, रिजल्ट जरूर आएगा। ये एनर्जी है यहाँ पर। द सेवन ऑफ पेंटिकल ग्रोथ की बात करता है। आपको अपने जो काम के जो रिजल्ट हैं, जो कितना प्रोविजन है, वो एनर्जीज देखने को मिलेगी इस हफ्ते में। आने वाला हफ्ता कर्क राशि टू ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा में हो, विच मीन्स कि मिड ऑफ द वीक में आप बाहरी शोर को सुनना बंद करोगे, आपकी इंट्यूशन क्या बोल रही है उसको सुनोगे। मैंने यहाँ पर भी कहा था अपने साथ बॉन्ड अच्छा कर रहे हो, विच मीन्स कि करियर के रिगार्डिंग अगर आपको लगता है ना कि आपको दूसरों की बात सुन के चलना है या खुद की बात सुन के चलना है, तो आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने वाले हो। आप कहीं ना कहीं दूसरों के अकॉर्डिंग नहीं अपना करियर सेट करोगे, अपने अकॉर्डिंग अपना करियर सेट करोगे, ठीक है। दूसरों को कॉपी करना, दूसरों के अकॉर्डिंग चलना, दूसरों को फॉलो करना, ये आपके बस की बात नहीं है कैंसेरियंस। आप अपना ही कुछ ना कुछ टैलेंट जो है लेकर आओगे और कहीं ना कहीं उसके ऊपर काम करने वाले हो। अब ये ऐसा हो सकता है ना कि आपकी जॉब है, अब जॉब में आप अपने तरीके से, चाहे मान लो मार्केटिंग करते हो, आप अपने तरीके से आप अपनी मार्केटिंग करोगे या उस काम की मार्केटिंग करने वाले हो। ऐसा नहीं कि मतलब आपने क्योंकि बॉस ने ऐसे बोला, क्योंकि कलीग ने ऐसे बोला, क्योंकि एचआर ने ऐसे बोल दिया, वैसे नहीं चलने वाले हो, आप अपने अकॉर्डिंग चलने वाले हो, ठीक है। हाँ, यहाँ पर मैं बोलूंगी अगर कोई डिसीजन बनाना है तो थोड़ा सा वेट कर लेना, ठीक है। एंड ऑफ द वीक यू हैव दैट चैरियट एनर्जी, सक्सेस। मतलब अगर यहाँ पॉज लिया हुआ है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसी एनर्जी है जहां पर ओके ओके चल रहा है सब कुछ, बट ये एनर्जी ऐसी है जहां पर स्पीड बढ़ रही है आपके काम की, ठीक है।
आपकी क्रिएटिविटी की, आपके डिसीजन मेकिंग की अच्छी एनर्जी दिख रही है। आप जो डिसीजन ले रहे हैं वो डिसीजन आपके लिए स्ट्रांग रहेगा, वो बेनिफिशियल रहेगा। चैरिट किसी तरीके की मूवमेंट शिफ्ट की भी बात करता है। चैरिट वर्क फ्रॉम होम भी बता रहा है कि हो सकता है आप ना घर वापस आ रहे हो बहुत टाइम बाद और वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर विक्ट्री है, कुछ चीज़ें आप ऑलरेडी जीत चुके हो लाइफ में, अब आप कुछ और चीज़ें जीतने के लिए आगे बढ़ रहे हो। ये कोई कॉम्पिटिशन हो सकता है, ये कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, ये किसी तरीके की प्रेजेंटेशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। बट अगर आप जॉब के लिए देख रहे हो, बिजनेस के लिए देख रहे हो, एंड ऑफ द वीक बेस्ट है आपके लिए, ठीक है। चैरिट कार्ड यहाँ पर ये बताता है बी रेडी फॉर द विक्ट्री, ओके। गॉड ब्लेस यू। कर्क राशि आने वाले हफ्ते में आपके लिए देखो, क्योंकि जो साइन है ये कैंसर एनर्जी को बता रहा है, तो कैंसर साइन हो सकता, देखो आप अपनी ही ऊर्जा में आ जाओगे। कैंसर साइन जो है कैंसर साइन की ऊर्जा में आ जाएगा, विच मीन्स कि आप अपने जब उसमें रहोगे ना, मोड में रहोगे, तो वो क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी, वो बैलेंस भी आएगा, आपकी वर्क लाइफ बैलेंस होने वाला है। आप अपने इमोशंस को भी संभालोगे और आप अपने प्रैक्टिकल साइड को भी, मतलब वो फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जीज को बैलेंस करके आप लाइफ में आगे बढ़ोगे, ओके। विजन क्लियर रहेगा आपका, स्पीड बढ़ रही है काम में। आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं आपके लिए कर्क राशि? कर्क राशि फाइनेंसेस वाइज वी हैव द 3 ऑफ पेंटिकल्स। फाइनेंसेस एक्सपैंड हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं आपके फाइनेंसेस में, जैसे जैसे आप स्ट्रैटेजी लगा रहे हो वो काम कर रही है। फाइनेंसेस में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपको गाइड कर सकता है, कोई नया एसेट आप स्टार्ट करना चाह रहे हो, आप लीडर बने हुए हो मनी रिगार्डिंग सिनेरियो में आप लीड कर रहे हो, ठीक है। और ऑर्गेनिकली सेविंग्स होनी शुरू हो चुकी हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर ये बताता है कि आपके काम के ना, आपको जो जैसे कहते हैं ना, मैं ये काम करता हूँ, मुझे इसके इतने पैसे चाहिए, तो वो वाला मतलब कि जो आप काम कर रहे हो उसका उतना पैसा आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर एक इंसान ने जो है 16-16 घंटे पढ़कर अगर कोई सब्जेक्ट को मास्टरी करी है, तो फिर वो उस चीज़ की वैल्यू भी अपनी लाइफ में रखता है कि भाई मैं इतनी फीस तो मेरी बनती ही बनती है। तो ये एनर्जी रहेगी आपकी, ठीक है। तो मनी वाइज एक्सपैंड कर रहे हो, मनी वाइज कहीं ना कहीं लोग भी आपको हेल्प कर रहे हैं, मनी वाइज कोई एक नया एसेट स्टार्ट हो रहा है, मनी का फ्लो अच्छा दिख रहा है, ओके। गॉड ब्लेस यू। और आपके जो सराउंडिंग है वो भी आपको हेल्प कर सकती है। यहाँ पर आया था ना अनएक्सपेक्टेड इनकम, कहीं ना कहीं कुछ किसी तरीके से कोई सपोर्ट मिल रहा है या कोई आपको पैसा लौटा रहा है, ये भी एनर्जी दिख रही है। आने वाला हफ्ता हेल्थ वाइज कैसा है आपके लिए कर्क राशि? हेल्थ कैसी रहेगी कर्क राशि आने वाले हफ्ते में? हेल्थ वाइज वी हैव द हाई प्रीस्ट। हाई प्रीस्ट ये बताता है कि आपको थोड़ा हेल्थ में ना ऐसे रेस्ट करने की ज़रूरत है, पॉज लेने की ज़रूरत है, अपने मूड स्विंग्स को थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है। और अपनी हेल्थ के बारे में लोगों से ना डिस्कस मत करो ज़्यादा। कुछ भी हो सकता है ये, देखो मैं अगर इशारे से बताऊं तो कुछ भी हो सकता है ये, अपने बारे में, अपने लाइफ में पर्सनल जो आपका एक स्पेस है उसके बारे में लोगों को ज़्यादा डिस्कस मत करो, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि मदर को बहुत याद कर सकते हो, अगर अगर मदर नहीं है तो, अगर मदर है आपकी लाइफ में फॉर श्योर आप उनके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हो, उनकी हीलिंग आपको मिलेगी, आपको बहुत ही बेस्ट हीलर, आपको बहुत ही बेस्ट डॉक्टर, आपको बहुत ही बेस्ट मेडिसिन मिलने वाली है इस हफ्ते में, जिसकी वजह से यू विल बी फाइन और बहुत अच्छे से जो है आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। बट मैं फिर भी बोलूँगी एक पॉज, एक रेस्ट की नीड है आपको, ठीक है। आने वाला हफ्ता स्टूडेंट्स, कर्क राशि स्टूडेंट्स आपके लिए कैसा रहने वाला है? कर्क राशि स्टूडेंट्स 8 ऑफ पेंटिकल, कोई आपको इधर से उधर टस से मस नहीं कर सकता, मतलब कहते हैं ना फोकस में हो आप बिल्कुल ऐसे। आपको ये पता है कि भाई इतना सब्जेक्ट है, इतना तो पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे आंधी आए तूफान आए, मुझे ये सब्जेक्ट तो पूरा करना है, मुझे ये चैप्टर पूरा करना है, मुझे ये अपना पूरा शेड्यूल पूरा करना है। मतलब आप डिसिप्लिन में रहने वाले हो। गॉड ब्लेस यू। आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो इस हफ्ते में, एंड उससे ना आप मतलब किसी भी छोटी छोटी चीज़ों से आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हो, क्योंकि आपको ये पता है कि मुझे कहाँ पहुँचना है, मेरी लाइफ में मुझे क्या बनना है, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ दिख रही है। आने वाले हफ्ते के लिए गाइडेंस क्या है? और आपने ये सब कुछ बहुत पहले से शुरू कर भी दिया है, या फिर इस हफ्ते में आप जो है, जो ऑलरेडी आप पास्ट में हो सकता है ना पॉज एनर्जी में थे, चिलपिल एनर्जी में थे, चल छोड़ यार पढ़ लेंगे, अब आप मेहनत में आ गए हो, ठीक है। आने वाला हफ्ता गाइडेंस वी हैव द ग्रो विद इन योर करंट सिचुएशन, जो चल रहा है इसमें ग्रो करो लाइफ में, ठीक है। अपने फ्यूचर को आपने अच्छा बनाना है, इसलिए अपने आज को जितना हो सके मेहनत की तरफ ले जाओ, आज को जितना हो सके ना उन छोटी छोटी चीजों में ना उलझ के वाइज वन बनो आप, मतलब आप बड़े बनो चीजों में, छोटी छोटी चीजों में उलझे मत रहो, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।